क्लास 12 कल बाबू है आपका 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर। 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स की तैयारी बेहतर नहीं हो पाई है, अगर कुछ भी ना आए तो उस समय क्या करें सर। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखेंगे फिजिक्स का, क्योंकि हर एक खंड जो होगा अलग अलग नए पृष्ठ से लिखना है ताकि सभी बच्चों को जानकारी नहीं है कैसे लिखेंगे। अगर कोई प्रश्न बाय द वे नहीं आता है तो छोड़ के भी नहीं आना है, उसमें लिख के आना है क्या लिखेंगे ताकि आपका वहां पे नंबर ना कटे, कम से कम आधा नंबर मिल जाए। तो उन सभी छात्रों के लिए जो पुअर स्टूडेंट है यानी कि जो कमजोर छात्र है उन सबके लिए वीडियो है। प्यारा सा लाइक कर दीजिए फटाफट से। आज की इस वीडियो में ट्रिक बता देते हैं, आजमा लीजिएगा, कुछ ना कुछ नंबर जरूर बढ़ जाएगा। समझ लीजिए बाबू, जो कल पेपर होगा आपका 2024 का फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का, सेम ऐसा इसी पैटर्न पे आएगा जैसे कि आपका इस पेपर को देखने को मिल रहा है बाबू। देख रहे हैं ना, सेम इसी तरीके से, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट 70 नंबर का पूर्णांक वाला आएगा। जो आपका पेपर आएगा ये 5 खंड में रहेगा, यानी 5 खंड में अ ब स द य, यानी 5 खंड में आएगा, जो कि प्रत्येक खंड जो 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर, इसी तरीके से आएंगे ना। तो सबसे पहले 1-1 नंबर वाला तो बहुत बच्चे कर लेंगे, 1-1 नंबर वाला, 2-2 नंबर वाला कर लेंगे, लेकिन यहां से आपका जो टारगेट है ये 5 नंबर वाला, 3 नंबर वाला थोड़ा कठिन आता है और बहुत बच्चे इसी में फेल हो जाते हैं, इसी प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं उस समय। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे करना है। सब लोग फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिएगा। अब यहां पे चलिए बाबू, ये मान लीजिए कि पेपर है, सबसे पहले 5 विकल्पिक दिया रहेगा ना तो बता रहे हैं कमजोर छात्र क्या करेंगे। पहले तो खंड अ आएगा, इसमें 5 विकल्पिक रहेगा, 6 रहेगा, इसमें क, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, ट्रिक बता रहे हैं, बस ट्रिक बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है ख, इसके बाद ग घ अंग च, 6 बहुविकल्पी रहेगा ना, कितना रहेगा 6 बहुविकल्पी। अब क्या करेंगे, आपको समझिए कि जितना बहुविकल्पी आता हो, जितना भी बहुविकल्पी पहले तो पढ़ लेना है कि इसका क्या होगा, इस तरीके से इसका क्या होगा, मतलब 6 में से बहुविकल्पी में से मान लीजिए कि आपको 4 आ रहा है और 2 नहीं आ रहा है, तो 4 आ रहा है ना, तो पहले तो प्रश्न संख्या डाल के इस तरीके से देखिए, जैसे कि इस प्रश्न को मैं किया हूं, इस पेपर को नहीं सॉल्व किया, ये दूसरा पेपर है, कॉपी लेकर आया हूं उस सॉल्यूशन की कॉपी को, बस तरीका समझा देता हूं ट्रिक का। देखिए खंड अ लिखिएगा, नया पृष्ठ पे प्रश्नोत्तर संख्या और क ख ग घ अंग च पहले ऐसे डाल लीजिएगा, क्योंकि 6 बहुविकल्पी करना है। इसमें मान लीजिए कि 4 बहुविकल्पी आ रहा है, क ख नहीं आ रहा है, ग घ ये अंग नहीं आ रहा, च आ रहा है, मान लीजिए कि 2 बहुविकल्पी नहीं आया, तो आप पहले सभी का लाइन से डाल लीजिएगा क ख ग अंग च तक, और जो जो किए हैं मान लीजिए कि आ रहा है उसके आगे लिख दीजिएगा कि हाँ इसका ये आंसर होगा। ये वाला नहीं आ रहा है तो इसको अभी छोड़ दीजिएगा, अभी कुछ देर के लिए छोड़िए, जो जो नहीं आ रहा उसको छोड़िए, जो आ रहा है उसको लिख लीजिए। क्योंकि देखिए बहुविकल्पी जो है ना, आपके जो गार्डिंग लिए हैं टीचर, क्लास में घूम घूम के करवाते हैं, वो आपको लास्ट में बता देते हैं, या कोई ना कोई बच्चा लास्ट तक आपको बता ही देगा। छोड़ने से बेहतर है कि आप उसमें कुछ ना कुछ आप लास्ट में लिख के आइएगा, लास्ट में ट्राई कीजिएगा, कोई ना कोई टीचर बता ही देता है या कोई बच्चा बता ही देगा। अगर कोई नहीं बताएगा उस स्थिति में आप जरूर अपना दिमाग लगा के आराम से लिख के उसको भर दीजिएगा, लेकिन छोड़ के मत आना। ये तो बहुविकल्पी की सिंपल सी बात थी, 6 नंबर की यहाँ से मिलेगा, लेकिन अभी 1-1 नंबर के बाद हम आगे आपको ट्रिक बताने चलेंगे। ट्रिक तो आगे काम करेगा, इधर तो अभी बहुविकल्पी था। ये देख रहे हो बाबू, ये खंड जो ब है, ये तो 1-1 लाइन का 1-1 नंबर वाला आंसर प्रश्न देना है। मान लीजिए कि इसमें से कोई आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, तो ये तो आपको मालूम होगा। आवेश का मतलब जो होता है, यानी कि धन और ऋण जो आवेश होते हैं, तो गतिशीलता का मतलब जो क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में परिभाषा लिखेंगे। अगर नहीं मालूम है तो अब क्या करेंगे बाबू, इस प्रश्न को आप छोड़ के ही ना आएंगे, लेकिन मैं तो कहूंगा कि छोड़ के नहीं आना है, मैं कहूंगा कि छोड़ के नहीं आना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आइए इधर, ये मान लीजिए कि ये तो दूसरी कॉपी है, ये मान लीजिए कि दूसरा मैं पेपर का सॉल्यूशन किया हूं, लेकिन जब उस स्थिति में ना आए बाबू, मान लीजिए कोई भी इसमें से प्रश्न दूसरा का कोई भी हो, तो आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए कि नहीं आ रहा है, तो आवेश के बारे में लिखना है ना, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे पहले आप हेडिंग जरूर डालिएगा। क्या डालेंगे बाबू, सबसे पहले मैं ट्रिक बता देता हूं, यहां पे लिख के क्या डालेंगे, आवेश की गतिशीलता। समझिए, आवेश ब्लैक पेन से डालिएगा, आवेश की गतिशीलता, क्या लिखेंगे, गतिशीलता।
चीजें समझ लीजिए, आपको ये ट्रिक जरूर काम आएगा वहां पे। आप पहले क्या लिखेंगे, आवेश की गतिशीलता हेडिंग बना लीजिएगा ब्लैक पेन से, और इसके बारे में मिलता जुलता हुआ जो भी कुछ आपको मालूम है ना कि आवेश क्यों लिखेंगे, गतिशीलता, आवेश की गतिशीलता, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं जिसके वजह से मतलब कि न्यूट्रॉन, क्या लिखेंगे, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन, मतलब उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। मैं इसका करेक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि आप जब उस स्थिति में छोड़ने की स्थिति में है कि नहीं आ रहा भाई छोड़ के आएंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, उस स्थिति में कुछ ना कुछ बना के पहले तो आपको क्या बताइए, हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा। इससे पता चलेगा एग्जामिनर को कि हाँ इसी से रिलेटेड बच्चा जो है लिखा है, तो आप हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा और तब इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बना के लिख देना है। ठीक, अब सवाल की बात आए, मान लीजिए कि सवाल है, क्या है बाबू, सवाल है, लिखा है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग जो है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इस माध्यम में हवा में चलने वाली किरण की क्रांति कोण, यानी कि यहाँ पे साइन सी का मान निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी बराबर क्या होता है, सूत्र साइन सी बराबर होता है 1/n। अब देखिए यहाँ पे आराम से फॉर्मूला जब याद रहेगा तभी कर पाएंगे, फॉर्मूला नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल में भी कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। तो अब वहां पे क्या करेंगे बाबू, आपको आगे बता रहे हैं। ये तो छोटा छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इधर जब चलेंगे ना, ये देखिए ये क्या है, 12 वोल्ट की विद्युत वाहक बल से 3 ओम और आंतरिक प्रतिरोध जो है किसी बैटरी की प्रतिरोधकता संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की क्या क्या तो जुड़े हैं प्रतिरोध आर, यहाँ पे आर निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये प्रश्न न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, अब कौन सा ट्रिक लगाएंगे भाई, जिसको कुछ आ ही नहीं रहा है तो वो क्या लिखेगा, कुछ नहीं लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा ना। जिसको आ रहा है तो वो पूरा डिटेल इसका सोल्यूशन करके आएगा। जब उस स्थिति में है कि अब हम इसको छोड़ ही देंगे तो आप क्या करेंगे, अब वहां पे ये काम करना है कि देखिए ये क्या चीज है, आपको थोड़ा थोड़ा मालूम चलेगा कि ये वोल्ट दिया, किस चीज का मान है, वोल्ट का, तो ये विभवांतर लिख दिए, हिंदी में थोड़ा बड़ा बड़ा कीजिएगा, विभवांतर, विभवांतर लिख लीजिएगा इस तरीके से, अब बराबर भी दे दीजिएगा इक्वल टू 12 वोल्ट लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, वोल्ट, इस तरीके से। यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध लिखा है ना, तो यही चीज है यहाँ पे लिख दीजिएगा हिंदी, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। अब बराबर स्मॉल आर बराबर, अब यह भी नहीं मालूम है कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो केवल यही चीजें उतार दीजिएगा, आंतरिक प्रतिरोध अब बराबर 3 ओम लिख दीजिएगा। जो जो चीज दिया है ना, ये धारा है तो यहाँ पे धारा लिख लीजिएगा, धारा अब बराबर आई बराबर यहाँ पे 0.5 ओम, ये हो जाएगा। अब कुछ मालूम नहीं है तो एम्पियर, जुड़े प्रतिरोध आर का मान, आर निकालना है प्रतिरोध, तो यहाँ पे हिंदी में चाहे तो इसको लिख सकते हैं प्रतिरोध, और कुछ न कुछ इधर से रख के मतलब कि सूत्र जो भी आपको याद हो प्रतिरोध से संबंधित, कुछ भी याद हो भाई, कुछ भी प्रतिरोध से संबंधित याद हो प्रतिरोध से, तो यहाँ पे सूत्र लिख दीजिएगा। या कुछ नहीं याद हो तो इसी को आपस में इधर से उधर गुणा करके बराबर देके उसका सोल्यूशन कुछ न कुछ गणित के जैसे उतार दीजिएगा। ये मैं लास्ट में ऑप्शन ये बता रहा हूँ ना कि कुछ न कुछ तो एग्जामिनर जरूर नंबर देगा। यहाँ पे कितने नंबर का, 1 नंबर का था तो 1 नंबर तो दे ही देगा, पक्का दे देगा। और इधर की बात करूं या 5 नंबर वाले 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं इधर की बात करूं, ट्रिक बता रहा हूं। अभी हम ट्रिक आगे अभी और भी बताएंगे, समझ लीजिएगा। एक के क्वेश्चन में ट्रिक लगा देना, ये जो मैं बताने चाह रहा हूं। मान लीजिए कि यहाँ पे पूछा ना हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के क्या करना है, प्रवर्तन करना है, प्रवर्तन की व्याख्या करना है। अब आपको ये मालूम है ही नहीं कि कैसे इसका निगमन करें भाई, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में बताना है। तो आपको इससे संबंधित कुछ और भी टॉपिक याद होगा ना, हाइगेंस से संबंधित। ये तो नहीं है कि आप 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, किसी भी चैप्टर के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको थोड़ा सा हाइगेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी, उसमें से आप क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पे हेडिंग सेम उतारेंगे, यही हेडिंग और सेम उतार दीजिएगा और इसी से रिलेटेड कुछ भी ना कुछ जरूर उसमें 4 या 5 लाइन लिख दीजिएगा, इधर से उधर घुमा फिरा के, ठीक है। उस स्थिति में ये ट्रिक लगा दीजिएगा, लेकिन सादा पेपर कॉपी छोड़ के नहीं आना है। आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या सिंपल तरीके से डाल लीजिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या इतना, तब ये डाल लीजिएगा घ का है ऐसे, और वहां पे इसका हेडिंग डाल लीजिएगा ब्लैक पेन से, और उसके नीचे क्या करेगा बाबू, आराम से मैंने बताया ना कि कुछ ना कुछ बना के उसी से संबंधित कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, लास्ट टाइम ले सके आंसर कर दीजिएगा। बस ये चीज आपको अप्लाई करना है, जब न आए, कुछ न आए, छोड़ के आने की स्थिति में है तब के लिए कह रहे हैं। और जिसको आ रहा है भाई वो तो एकदम बेटर है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से आपको बता दिया ना, इसी तरीके से ये फॉर्मेट अप्लाई कर लेना।
और ये लास्ट में आपको भौतिक नियतांक दिया रहेगा पेपर के लास्ट में, ठीक है। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान जो इतना होता है, ठीक, ये वायु में निर्वात की प्रकाश की चाल इतना होती है, ये जो अंकिक वैल्यू दिया है ये सभी, अगर कहीं भी आपको दिक्कत है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, वहां पे क्या करेंगे, इसी चीजों को ले जाकर छाप दीजिएगा, इसी चीजों को ले जाकर के छाप दीजिएगा, सगरे मत छापिएगा, कहीं किसी एक क्वेश्चन में इसका यूज कर लीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूं आपका नंबर जो है 5 नंबर के जगह पे 2 नंबर दे देगा, एग्जामिनर दे देगा बाबू। आप लोग के लिए लास्ट में कमजोर बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो अच्छे हैं पढ़ने में उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो आज की इस वीडियो में हर एक पेज को, जो हर एक खंड है, आप लोग क्या करिएगा, एक नए पेज से स्टार्ट करिएगा। खंड ब है, इसके ऐसे ही पूरा खंड ब चल रहा है, इसका सोल्यूशन इस तरीके से लिखिएगा, इसी तरीके से खंड ब हो जाएगा। ऐसे ही खंड य स द ऐसे लिख लेंगे बाबू। ऐसे जैसे कि ये खंड स हो गया तो नया पेज पर ही स्टार्ट करिएगा कोई भी खंड। ये तरीका आपको अच्छे समझ लेना है। देख लीजिए कॉपी है, मैंने कॉपी पे बता दिया है कि कैसे भरना है। सेम टू चीजें जैसे भरते हैं हिंदी में वैसे ही रहेगा, केवल विषय भौतिक विज्ञान हो जाएगा। प्रश्न पत्र पर कोड संकेतांक रहेगा वो रख लेना बाबू, और दिन रहेगा सोमवार कल, ठीक है। 4/3/2024 द्वितीय पाली भर देना। जो भी चीजें भरते हैं बस सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स हो जाएगा, यहाँ पे फिजिक्स का पेपर का कोड रहेगा, सोमवार डेट रहेगा, बस कुछ नहीं चेंजिंग होगा। सेम जो हिंदी में दिए है, इंग्लिश में दिए, बायो में सब वही रहेगा। इसके बाद जो खंड और रहेगा सेम ऐसे ही भर दीजिएगा, बहुविकल्पी सारा कर लेना, एक भी छोड़ के मत आना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। कुछ न कुछ बना के आना, यही ट्रिक तो मैं बताया, समझ लिए ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, हेल्प मिलेगा आपको जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।